हेलो एवरीवन, आई होप सारे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन होगा यहाँ पे हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो क्या होता है कि जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली कभी आपके एग्जाम में नहीं आते, उससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं कि ये वाला कर्व ड्रॉ करो, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट थिंग हियर। और प्लीज़ हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मतलब प्लीज़ जाते जाते अपनी अटेंडेंस जो है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप कहाँ से हो, नाम क्या आपका। तो ये दो चीज़ें प्लीज़ आप वहाँ पे लिख देना, अपने स्टेट का नाम और अपना नाम, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे कि हाँ हमारे वीडियोस इतने लोगों तक पहुँच रहे हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, कोई डिले नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो आवर टॉपिक इज दैट इज नोन एज फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। मतलब होता क्या है यहाँ पे, देखो जब भी कभी भी फेज स्पेस की बात होता है, फेज स्पेस का मतलब क्या हो गया कि योर कर्व विल बी इन बिटवीन पी एंड एक्स, वेयर पी इज बेसिकली दिस इज मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम होता और ये जो होता दिस इज पोजीशन। तो पोजीशन और मोमेंटम के बीच में कर्व, जब आपके पास एनर्जी आपको गिवन हो, तो उस केस में एनर्जी कह लो या हैमिल्टोनियन कह लो, जब वो गिवन होता है तो P और X के बीच में जो कर्व ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हैमिल्टोनियन क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक क्या होता है, दैट इज आवर एनर्जी। देखो व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी, सो एनर्जी इज बेसिकली p²/2m प्लस vx। मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अगर आपका एनर्जी जो है वो अगर आपके हैमिल्टोनियन के इक्वल हो, ठीक है, एनर्जी अगर आपके हैमिल्टोनियन के इक्वल जा रहा है, मतलब हैमिल्टोनियन और एनर्जी जो है वो सेम चीज आ रही है, सो यहां से जो आपका आता है कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, कि हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम और एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। कंजर्वेटिव सिस्टम और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, इन दोनों में सबसे ज्यादा फर्क यही होता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी एनर्जी जो होती है थ्रू आउट दिस, मतलब उस पूरे सिस्टम में एनर्जी हमारी कंजर्व्ड होती है, ठीक है। तो हमारे इस केस में क्या होता है, जो हमारे ग्राफ होते हैं, मतलब फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात बताऊं, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो हमारी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री होगी, मतलब किसी भी तरह की, जैसे इस तरह के हैं, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। याद रखना, ये दोनों कभी, मतलब जो अलग अलग ये जो ट्रेजेक्ट्रीज है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नॉन की अगर बात करें, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो होती है ना, दे आर बेसिकली कनेक्टेड, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप देखो यहाँ पे ये इस तरह का एक सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या आपको अलग अलग फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री नहीं दिख रही, आपको क्या दिख रहा है, सारे जो कर्व है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव का, और ये थोड़ा सा एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है दैट इज कंजर्वेटिव सिस्टम का। कंजर्वेटिव सिस्टम में याद रखना कि जो आपके जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरीज जो होते हैं वो एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसमें इंटरसेक्ट तो करने का चांस नहीं, इंटरसेक्ट तो यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे में कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज बाउंडेड एंड नॉन बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड और नॉन बाउंडेड सिस्टम, इसको समझ लेना थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने इस पे। बाउंडेड एंड नॉट बाउंडेड सिस्टम कह लो, या नॉन बाउंडेड सिस्टम, अनबाउंडेड सिस्टम कह सकते हैं उसको, ठीक है। अगर मैं बाउंडेड सिस्टम की बात करूं तो वो सिंपल सी बात है कि आपका जो एनर्जी है, याद रखना, आपकी जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमेशा पढ़ा है कि अगर E = p²/2m होता है प्लस हाफ kx² है, तो आप देखो यहां पे क्या होता है कि दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपका क्या होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये हमेशा ही चलता रहता है। अब मान लो कि आपकी एनर्जी कुछ है, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल की एनर्जी है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास पोटेंशियल का V वर्सेस X का ग्राफ है, V और X का अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ये रहा कोई ग्राफ मान लो। अब देखो यहां पे क्या है कि आप समझना इस चीज को, ये मान लो कि आपके पास कोई ग्राफ है, दिस इज V वर्सेस X ग्राफ। अब V वर्सेस X ग्राफ में इसके अंदर कोई पार्टिकल होगा, अगर पार्टिकल की जो एनर्जी है, मतलब मान लो कि पार्टिकल की जो एनर्जी है, यहां पे देखो आपके पास दो पीक है, एक पीक आपको यहां पे मिल रहा है, दूसरा पीक आपको यहां पे मिल रहा है। अब समझना इस चीज को कि जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो जो लोअर पीक है उससे ज्यादा है। लोअर पीक कौन सा, यहां पे ये वाला, दोनों में से जो भी लोअर पीक हो, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों में से कोई भी पीक को कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये इस तरह का है तो दोनों पीक ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इस केस में कोई भी एक पीक ले लो। तो इन दोनों में से लोअर पीक कौन सा को हमेशा है, आपको देखना है कि पार्टिकल की एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल और एनर्जी लगभग एक ही क्वांटिटी। अगर मान लो कि पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, कितनी है, इतनी है, तो अगर इस पार्टिकल की एनर्जी लोअर वाले से कम है तो इस केस में इसको हम बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम।
दिस इज नोन एज बाउंडेड सिस्टम। और अगर पार्टिकल की एनर्जी कहां पे, यहां पे, मतलब क्या है कि जो लोअर वाला है, ये लोअर वाला इससे ज्यादा जा रही है पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इससे ज्यादा जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड सिस्टम। अनबाउंडेड सिस्टम। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड सिस्टम, ये इस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको समझ आ गया आई होप कि बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होता है। आप एक चीज याद रखना कि जो आपका बाउंडेड सिस्टम होता है, यहां पे आपकी फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी जो होती है, याद रखना कि फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी फॉर अ बाउंडेड सिस्टम इज ऑलवेज क्लोज्ड। बाउंडेड सिस्टम है तो उसके केस में क्या होगा, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी आपकी हमेशा क्लोज्ड रहेगी, दैट्स ऑल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करेंगे कि हम फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके फाइन, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो होता क्या है, अपने को क्या करना पड़ता है, पहले ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए, दैट इज जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, हैमिल्टोनियन गिवन है। हैमिल्टोनियन का मतलब समझ आना कि एनर्जी गिवन है। ठीक है, हैमिल्टोनियन लिखते हैं, एनर्जी लिख देते हैं। अगर एनर्जी की जगह हैमिल्टोनियन लिखा रहा है तो भी समझ आना कि यही है अपना। तो हैमिल्टोनियन मान लो कि आपको ये चीज गिवन है, क्या गिवन है कि ये तो हमेशा फिक्स रहता है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ये होती है p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि Vx। अब Vx को कुछ और मान लेते हैं कि Vx क्या है, अब Vx के अलग अलग फॉर्म। तो आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना आना चाहिए कि Vx और x के बीच का कर्व जो होता है वो कैसा होता है। आपको Vx और x के बीच का कर्व ड्रॉ करना हमेशा आना चाहिए, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Vx और x के बीच का कर्व, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि Vx दैट इज इक्वल टू, कोई एग्जांपल ले लें जैसे x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, कैसे करोगे भैया ड्रॉ, x माइनस एक्स क्यूब का कर्व अगर आपको ड्रॉ करना हो, आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 0 पुट कर दो। इससे क्या निकल जाएगा कि x पे वो पॉइंट जहां पे आपका Vx उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको अगर 0 करोगे क्या आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब कर्व क्या है कि कर्व जो है, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये क्या है, ये इधर x है इधर v है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 हो गया, ये आपका माइनस 1 हो गया। दिस पार्ट इज ओके, आई होप या। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों पॉइंट पे आपका v जो है वो 0 है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तीन जगह 0 हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्यूब। मतलब एनीवे ये वाला टर्म जो होगा इससे काफी बड़ा हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का क्यूब। मतलब प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब कर्व जो होगा वो आपका यहां से आएगा, कर्व यहां से आएगा और उसके बाद क्या होगा, इधर कहीं पे कट करना चाहिए। आई होप यहां पे कहीं कट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कर्व जो होगा ये यहां से आके यहां पे। अब एक चीज और देख लेते हैं कि -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, तो हम डिसाइड करेंगे कर्व मेरा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। वैसे कॉन्टिन्यूस होता है, आप देख के बता सकते हो कि ये नीचे से ही जाएगा। बट अगेन मान लेते हैं कि हमारा Vx जो है दैट इज -1/2, -1 से लेकर 0 के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया विच इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे v -1/2 आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 1/2 या माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/2 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, -1/2 प्लस 1/2 का क्यूब। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये इससे तो छोटा ही होगा, मतलब आपका जो नेगेटिव टर्म डोमिनेट कर रहा है, मतलब आपका कर्व जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे तो कटना ही चाहिए ना, बीच में कोई वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। यहाँ पे Vx की वैल्यू जो है वो हम 1/2 पुट कर देते हैं। अगर 1/2 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 का क्यूब। एनीवे ये वाला टर्म डोमिनेट कर रहा है आपका, क्योंकि ये टर्म छोटा हो गया, 1/2 माइनस 1/8। एनीवे 1/2 विल बी ग्रेटर, मतलब वैल्यू जो कि पॉजिटिव होगी, मतलब वो ऐसी हो रही है, ऐसे होके फिर ये यहाँ पे कट करेगा। और उसके बाद अगली चीज क्या है यहाँ पे कि आपका Vx जो है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि आपका v जब x की वैल्यू आप प्लस इन्फिनिटी रखोगे, x की वैल्यू जब आप प्लस इन्फिनिटी रख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ गया, हाँ प्लस इन्फिनिटी माइनस माइनस, मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, मतलब कर्व जो है यहाँ पे चला गया और इधर कोई पॉइंट आपको मिल नहीं रहा, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं, आपको बस इस रीजन से मतलब होना चाहिए। तो Vx का कर्व जो है सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। Vx का कर्व आपने जैसे ही ड्रॉ कर लिया, अब अगली चीज क्या करनी है, आपने Vx ड्रॉ कर लिया। ठीक है, वेरी गुड, x माइनस एक्स क्यूब। Vx जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया, दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब। अच्छा वेरी गुड, अगर आपने x माइनस एक्स क्यूब ड्रॉ कर लिया, अब आपको पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमा कहां पे आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हो, Vx डिवाइडेड बाय डेल x इक्वल टू 0 करो, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3। मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे जहां पर ये मैक्सिमम मिनिमा जो भी आ रहा है
वो आपके प्लस माइनस 1/√3 होंगे। और आपको देखने से लग रहा है कि प्लस किधर जाएगा माइनस किधर जाएगा, तो हम इसमें ज़्यादा तामझाम करते नहीं है। प्लस 1/√3 यहाँ पे आ रहा है आपका, मतलब यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है अनस्टेबल पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमा है और आपका मैक्सिमा जो है एक यहाँ पे है, मतलब ये वाला क्या दैट इज दिस इज प्लस 1/√3, दिस इज माइनस 1/√3। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई। तो बस आपको ये दो चीजें जो है ना वो आपको समझनी है हमेशा ही। देखो ध्यान से, होगा क्या, इन पॉइंट्स का अपने को फायदा क्या मिलेगा। आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस ये सारा कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। आप थोड़ा ध्यान से देखना कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जो है, हमारा जो एनर्जी होता है, व्हाट इज दैट, एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है p²/2m प्लस, अब Vx है, Vx की वैल्यू क्या है x - x³। अब यहां पे एक बात बताओ, एकदम बिल्कुल सोच के बताना, एनर्जी तो कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर आप मोमेंटम को बढ़ाओगे, मोमेंटम अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका Vx क्या होना चाहिए, दैट शुड डिक्रीज, और आपका मोमेंटम जो वो डिक्रीज हो रहा है तो आपका Vx क्या होना चाहिए, दैट शुड इंक्रीज, राइट, क्योंकि ये तो टर्म तो कांस्टेंट है। तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक दूसरा घटेगा तो तीसरा जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसका ड्रॉ करना कुछ भी नहीं है, इस वाले में तो आपको कुछ भी नहीं ड्रॉ करना। अच्छा एक चीज और, आप एक बात बताओ, अगर आपका Vx जो है मैक्सिमम हो गया, Vx जो हो गया मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका मोमेंटम जो होगा दैट विल बी 0, बिकॉज आप याद करो आपकी काइनेटिक, आपकी टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब ये अगर मैक्सिमम हो गया, ये अगर मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम मतलब क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, दिस पार्ट विल बी मिनिमम। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। चलिए, तो अब इसको हम एक तरह से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास ये कर्व है, चलो इसको देखते हैं। अपने पास कौन सा कर्व है, थोड़ा ध्यान से अगर देखो। अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन ले सकते हैं हमारा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी चली जाएगी। तो फेस पे इजीली, मतलब उससे भी कर सकते हो, बट एक बात आप समझ लो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए मान लो कि हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। x का अगर मैं इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए लूँ तो देखो आप यहाँ पे किस ध्यान से कि आपका हो क्या रहा है। आपका कर्व कैसा आया था, आपका कर्व ऐसे आके फिर ऐसे गया था, और आपका कर्व जो है ऐसे आके ऐसे गया था, ठीक है। इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास कोई स्टेबल पॉइंट नहीं है। स्टेबल अगर नहीं है तो यहां पे बाउंड होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपके पास यहां पे कोई स्टेबल नहीं है तो बाउंड होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि यहां पे कोई पार्टिकल होगा, उसकी एनर्जी आप क्या ड्रॉ, अगर मान लो कि मैं ड्रॉ करता हूं, चलो आप इसको दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या लिखा है, एनर्जी दैट इज इक्वल टू p²/2m प्लस Vx, ठीक है, इस चीज को समझना। अब जैसे अब आपको अगला स्टेप क्या करना, आपको E के लाइंस ड्रॉ करने हैं। यू हैव टू ड्रॉ E लाइंस, मतलब क्या हो गया, E इज बेसिकली कांस्टेंट होता है ना, E तो कांस्टेंट होता है, तो ये x है और ये Vx है, और V और E के डायमेंशन सेम होते हैं, तो इसी एक्सिस पे आप E को ड्रॉ कर सकते हो। E को जब ड्रॉ करोगे इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह के E के लाइंस आएंगे। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको E के लाइंस ड्रॉ करने हैं। अब एक बात बताओ, वो सारे पॉइंट्स जहां पे E का जो लाइन है, कोई भी लाइन है, सारे लाइंस आपको देखने हैं, ठीक है। E का जो लाइन है जो V को कट करेगा, मतलब उन सारे पॉइंट्स पे जहां पे E और V एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पे आपका हो क्या रहा है, अगर E और B जो है, E और V दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम विल बी 0। ध्यान से समझो इस चीज को, अगर आपके E और V दोनों इक्वल आ रहे हैं, E और V दोनों इक्वल हो गया, तभी तो एक दूसरे को कट कर रहा है ना। E का लाइन ये, V का कर्व ये है, अगर एक दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम विल बी 0। अच्छा, मोमेंटम विल बी 0 मतलब कर्व कैसे ड्रॉ करोगे, क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, हेयर वी हैव P, हेयर वी हैव X। आपको क्या करना है, आपने यहां से इस पे ड्रॉ कर दो। ये सारे पॉइंट्स कौन से होंगे, दीज आर द पॉइंट्स, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां के आपके मोमेंटम 0 और वो आपको दिख रहा है। मतलब आपका कर्व जो होगा, आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, वो इन सब से तो फॉर श्योर पास करेगी ही करेगी। दिस पार्ट इज ओके, आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इन सब से पास करेगी ही करेगी। और एक चीज आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप मोमेंटम को बढ़ा रहे हो, आप ध्यान से देखना, यहां पे आपका है क्या, p²/2m प्लस x - x³। अब क्या है, अगर आप p की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, मतलब p जो है इसकी वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो आपका x क्या होना चाहिए, दैट शुड डिक्रीज।
मतलब आपका कर्व जो होगा ये इधर से कहीं से आएगा एंड इट शुड क्रॉस लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अनबाउंडेड सिस्टम है, इसका ट्रेजेक्टरी कुछ भी, मतलब इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कुछ अच्छे तरीके से ट्रेजेक्टरी बने। तो बस मैं ये समझा दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, शायद उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल में यहां पे क्या करता हूं, ध्यान से देखना, हाँ इसको समझो, इसको अगर कर लोगे तो शायद ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका मान लो कि Vx जो है दैट इज इक्वल टू kx²। अगर मान लो कि आपके पास ये इसका है, इसकी आपको ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आज यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका बाउंडेड सिस्टम कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्योंकि वहां पे बाउंडेड सिस्टम मतलब था ही नहीं, समझ लो कि था ही नहीं। आपका ये कर्व कौन सा है, v दैट इज इक्वल टू Vx दैट इज इक्वल टू kx², राइट। इसका मतलब क्या है कि सिंपली ये kx² का कर्व है, इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी, ये एनर्जी लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी अपर बाउंड कुछ फिक्स नहीं है, तो आप जो भी लोगे सारे बाउंडेड ही होंगे। तो यहां पे देखो ये एक दूसरे को कट करे, यहां पे E हो गया, E1, E2, E3, ये सारे आपके एनर्जी के लाइंस हैं। एनर्जी के लाइंस को आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका x वर्सेस v ग्राफ है, राइट। और ये आपके एनर्जी। अब एक बात बताओ, जहां जहां पे एनर्जी का कर्व जो v को कट कर रहा है, वहां पे क्या होना चाहिए। अब मैं p वर्सेस x कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या हो गया आपका p एंड ये हो गया आपका x। थोड़ा आप ध्यान से देखो इसको, आपका हो क्या रहा है, यहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपका मोमेंटम जो है जीरो। सिमिलरली इसको देखो, यहां पे आप ड्रॉ करो, यहां पे ये यहां पे कट कर रहा है, ये यहां पे कट कर रहा है, ये यहां पे कट कर, चूंकि सिमेट्रिक है तो ये और ये पॉइंट एक जैसे होने चाहिए, ये पॉइंट एक जैसे होने चाहिए, ये पॉइंट एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। दिस पार्ट इज क्लियर, आई थिंक दिस, ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखो है क्या करोगे आप इसको, ये एक ही लाइन है, देखो ध्यान से, ये एक ही लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहो, आपके पास एनर्जी क्या है, दैट इज इक्वल टू p²/2m प्लस kx², राइट। ये टर्म कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, आपका जो मोमेंट, आपकी जो ये होती है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू √2m v-v, इस तरह का कुछ आएगा, और सम कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं। अब एक बात बताओ, जहां पे आपका v बढ़ेगा p की वैल्यू कम होगी। इस साइड जब आप जा रहे हो, देखो ध्यान से देखो, आप अगर इधर की तरफ जाकर आपकी v की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब p की वैल्यू जो कि वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब एक चीज और यहां से समझना, जैसे आप ये वाला जो कर्व है, आप p और x का यहां पे आप देखना, p और x को आप यहां पे देखो, तो ये देखो ये कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा, x² प्लस y², या फिर इसको कर लो y² प्लस x² दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर इन सारे कांस्टेंट को हम छोड़ देता हूं, देखो ध्यान से, y² प्लस x² दैट इज सम कांस्टेंट, मतलब कर्व कैसा जाएगा, दैट विल बी अ सर्कल, दिस विल बी अ सर्कल। एक सर्कुलर टाइप का पाथ मिलेगा आपको, सर्कुलर या इलिप्टिकल, इस तरह की इक्वेशन आपको दिख रही है p और x के बीच में। अच्छा, सिमिलरली मैंने क्या बोला, चूंकि ये बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ क्लोज्ड कर्व। ये वाला कैसे जाएगा, इस तरह से एंड इस तरह से, ये कैसे जाएगा, इस तरह से एंड इस तरह से, राइट। सो ये जो आपकी बन गई, दीज आर नोन एज, इसी को हम बोलते हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। मतलब क्या है, हर बार देखो ध्यान से सुनो, आप 3-4 स्टेप जो उनको सुन लो, और उसके बाद आप इसके कोई भी क्वेश्चन जो उसको आप बहुत आराम से आप करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले में समझाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं इस वाले में समझाऊं, हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर p और x मतलब इंक्रीजिंग में है जैसे हैं, तो अकॉर्डिंगली, अच्छा चलो पहले उसके बाद देखो, सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको v वर्सेस x का कर्व ड्रॉ करना है, ड्रॉ v बिटवीन x कर्व। दूसरा क्या करना है, v के लिए मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करो। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि आपके जो एनर्जी लाइंस हैं वो आपके बाउंडेड जा रहे हैं, अनबाउंडेड जा रहे हैं, ठीक है। आपको इस पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है आपकी, v वर्सेस x, ये कर्व ड्रॉ कर लिया। अब क्या करो आप, जहां जहां पे आपको क्या करना है, ई लाइंस ड्रॉ करने, एनर्जी के लाइंस ड्रॉ करने। जैसे यहां पे हमने एनर्जी के लाइंस ड्रॉ किया, एनर्जी के लाइन जैसे ड्रॉ कर लिया। आप चौथा पॉइंट क्या है कि जहां जहां पे एनर्जी की लाइन पोटेंशियल कर्व को कट कर रहे हैं, आप क्या करोगे, वहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे एक दूसरे कर्व में, दैट इज p वर्सेस x के ग्राफ में। और जहां जहां पे कट करेगा वहां पे आपका क्या होगा, मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा।